You're dry, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। तो हम करने वाले हैं वर्कशीट 2। क्वेश्चन नंबर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और ये मैथ्स की बुक यूज़ होती है डीएवी पब्लिक स्कूल में, ठीक है ना। तो देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे जो भी तक हम कर रहे हैं वही है, बस फ़र्क है क्या, पढ़ते हैं। Which of the following triangles are congruent by SAS congruency conditions while the congruence of two triangle in symbolic form? सिम्बॉलिक फॉर्म का मतलब है जो हम वो लिखते हैं इन ट्राइंगल इस जिसमें वर्क करते हैं, फिर जो तीन कंडीशन उसको सिम्बॉलिक फॉर्म कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। अगर हम ट्राइंगल देखें तो इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, तो हमारे को एक चीज़ यहाँ से क्या पता चली, गिवन। सबसे पहले काम मैंने बताया था आपको गिवन का, जिसमें हमारी ए बी किसके बराबर दे रखी है, ए बी किसके बराबर देखिए, ई डी के बराबर, ठीक है ना। ये हमारे को गिवन है, ठीक है ना। अगली लाइन हमारे को 4 सेंटीमीटर ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो हमारे को क्या दे रखी है, बी सी किसके बराबर दे रखा है, डी एफ के बराबर, ठीक है ना। गिवन है, हम इसके आगे लिख लेते हैं। ये हमारी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है और ये हमारे को कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और अगर आप देखें इन दोनों साइडों के बीच में ये एंगल है, एक ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, इनके बीच में ये वाला एंगल, ठीक है ना, और इनके बीच में ये वाला एंगल, ठीक है। देख पा रहे हैं ये दोनों एंगल दे रखे हैं ना। तो इसका मतलब जब दो साइड के बीच में एक एंगल होता है तो मैंने क्या बताया था, वो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होती है, SAS होती है ना। तो एक चीज़ हमारे को पता चल गई, SAS कॉन्ग्रुएंसी है। तो चलो सॉल्व करते हैं और काम करते हैं इन ट्राइंगल्स में। तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स का नाम क्या होगा, अच्छा ट्राइंगल का नाम अच्छे से देखेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं। अगर हमें ऊपर दे रखा होगा तो नहीं दे रखा तो हमें इसमें खुद बनाना है। तो बनाने का तरीका कैसे, पहले ए से हम इस एंगल पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी होगा, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल दूसरा क्या होगा, देखें इसमें हम किससे कैसे गए थे, देखो ध्यान से देखो, 3 से एंगल पे और फिर 4 पे, इधर भी ऐसे जाएंगे 3 से एंगल और फिर 4, ठीक है ना। 3 फिर एंगल देन ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो क्या होगा, ई डी एफ क्या हो जाएगा, ई डी और एफ, ई डी एफ हो गया, ठीक है ना। मैंने इसलिए इतनी बार बोल रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। बस अब हमारे को यहाँ से एक चीज़ पता है, हमारे को दो चीज़ गिवन है। अच्छा हम एक चीज़ और भूल गए लिखना गिवन में, क्या, हमारे को तो एंगल भी गिवन है, तो एंगल भी लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ऊपर लिख लेते हैं एंगल को। तो एंगल हमारे को क्या दे रखा है, ए बी सी एंगल ए बी सी। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सी बी ए भी लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सी बी ए या ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। बस फ़र्क क्या है, हमारे को बी एंगल शो करना है तो बी एंगल हमारा मिडल में होता है। जो भी एंगल के हम शो करना है बात करते हैं उसको बीच में लिखते हैं। किसके बराबर है, एंगल डी के, तो क्या लिखेंगे, ई डी एफ या एफ डी ई, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम नॉर्मल वाला लिख लेते हैं, ई डी एफ लिख लेते हैं, तो ई डी एफ, ठीक है, हमें ये लिख लिया। बस अब तीनों चीज़ें लिख लेते हैं। तो पहली चीज़ हमारी क्या बराबर है, ए बी बराबर ई डी क्या है, गिवन। दूसरा हमारा एंगल बराबर है, क्योंकि SAS है, एंगल क्या है, ए बी सी और ई डी एफ, ए बी सी ई डी एफ, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ई डी एफ, ठीक है ना। तो ये हमारे को क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। ई डी एफ होगा, क्या होगा, ई डी एफ। और तीसरी लाइन हमारे को दे रखी है बी सी बराबर डी एफ, तो बी सी बराबर डी एफ। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी हमारे को गिवन है। और एक चीज़ और हमारे को क्या पता है, एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है, और हमारा जो एंगल है वो सैंडविच हो रखा है। अगेन चेक करें डायग्राम में, ये देखो ये दो साइड, इसके बीच में एंगल सैंडविच, ये दो साइड और एंगल सैंडविच दिख रहा है। तो बस ये SAS कॉन्ग्रुएंसी के साथ हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और बस हमसे यही पूछा है और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है बस। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिख लिया, जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको डब कर लेते हैं। बस लिख लीजिए ट्राइंगल ए बी
सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई डी एफ, ट्राइंगल ई डी एफ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी के साथ, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी के साथ, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को बस इतना पूछा जा रहा है, पूरा क्वेश्चन चेक करते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ये रहा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसी का फोर्थ का सेकंड पार्ट, सेम तरीके से करना है। अब अगर हम देखें इसमें आर एच एस लगेगा हमारा, कैसे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, आर एच एस और एस एस सेम होता है, जिसमें एंगल हमारा सैंडविच हो रहा होता है। बस फर्क ये होता है, जब एंगल 90 का हो जाता है वो राइट आर एच एस हो जाता है, अदरवाइज क्या रहता है, एस ही रहता है, ठीक है ना। तो अब देखें ये वाली साइड बराबर है, ये वाली और एंगल ये 90 है, ठीक है ना। तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन। अब इसमें हमें एंगल ए बी सी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अलग अलग ट्राइंगल है, तो इसमें अगर नॉर्मल भी लिखेंगे एक एक तो चलेगा। अगर ये कंबाइंड होता तो हम पूरा पूरा नाम लिखते। मतलब अगर मैं बोलूँ पी क्यू बराबर किसके है, जेड एक्स के बराबर, ठीक है, कितना है 3 सेंटीमीटर। अगला एंगल बराबर एंगल क्यू। अब मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग एंगल है, हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। जब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो हमें करना पड़ता है। ये 90 डिग्री का दे रखा है। और तीसरा हमारे को क्यू आर बराबर एक्स वाई दे रखा है, कितना 2 सेंटीमीटर। अब हमें ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बनाने से मतलब कैसे बनाएंगे, देखें 3 से एंगल और फिर 2, यहाँ से 3 से एंगल फिर 2, तो क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, तो इधर हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे अगर तो इधर हमारा बनेगा पी क्यू आर, और इधर क्या बनेगा हमारा जेड एक्स वाई। तो पी क्यू आर और जेड एक्स वाई बनेगा, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू वाई एंड ट्राइंगल जेड एक्स वाई, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, पी क्यू आर है सॉरी, और जेड एक्स वाई है। पी क्यू आर था, हमने वाई लिख दिया गलती से, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर और जेड एक्स वाई, ये हो गया। बस अब हमें तीनों चीज़ लिख देनी है एक एक करके। पहला पी क्यू बराबर जेड एक्स, ये ऊपर वाली चीज़ें लिखनी है सेम, ठीक है ना। यहाँ वाली जेड एक्स क्या है ऊपर हमारे पास गिवन दे रखा है। सेकेंड एंगल क्यू बराबर एंगल एक्स 90 डिग्री है, या गिवन एंगल क्यू बराबर एंगल एक्स हमने ऊपर प्रूफ कर दिया, तो हम सिर्फ गिवन लिख लेंगे इधर, ठीक है ना। और एंगल अगला क्या है क्यू आर बराबर एक्स वाई, तो क्यू आर बराबर एक्स वाई, ये भी हमारे को गिवन। तो बस हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जेड एक्स वाई। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, एक एंगल है, एक साइड एंगल साइड और एंगल सैंडविच हो रहा है, तो ऐसे ऐसे है। पर एक चीज़ ध्यान देंगे, मैंने बताया साइड एंगल साइड और राइट हाइपोटेन्यूज आर एच एस सेम होता है, सेम होता है। तो जब हमारे को राइट एंगल दे दे एंगल के बदले, यानी 90 हो जाए, तो वो आर एच एस हो जाता है, ठीक है ना। बाकी हम ऐसे एस एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर एच एस भी हमारा एंगल है। बट यहाँ जब 90 दे रहेगा तो हम उसको क्या लिखते हैं, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है ना। याद करने का तरीका है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये इतना ही है सिर्फ, और फोर्थ क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना। ये थर्ड है, बस दिखाता, ये थर्ड है इधर इधर वाला। अब देखिए ध्यान से, अब देखेंगे, अब इसमें हमारे पास एंगल हम ओ नहीं लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखें, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन एक चीज़ और दे रखी है हमें, अगर आप देख पा रहे हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा बराबर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दोनों हम अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, एंगल ओ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि दोनों का ट्राइंगल क्या है, कंबाइंड है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए ओ बी और इधर से डी ओ सी, ठीक है, या सी ओ डी लिख लो। बस हमारा एंगल ओ की बात है, तो ये एंगल ओ बीच में रहेगा, ठीक है ना। अब पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, कंबाइंड। तो लिखते हैं सबसे पहले गिवन, हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, ए ओ बराबर सी ओ, गिवन हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ नहीं लिखते हैं, आगे गिवन लिखा हुआ है सी ओ, ठीक है ना। और दूसरा बी ओ बराबर डी ओ,
ये भी गिवन है। और एक चीज़ और हमें पता चल गई है कि हमारा एंगल AOB बराबर है एंगल किसके, देखो DOC, DOC दिख गया, एंगल DOC के बराबर। तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल DOC, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VO माने दोबारा बोल रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख लेंगे इसको अच्छे से। बस अब हमें किस ट्रायंगल में काम करना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में प्रूफ करना है। तो मैंने बताया ट्रायंगल बनाएंगे कैसे, पहले ये वाली साइड, फिर ये एंगल, फिर ये साइड। तो ऐसे जा रहे हैं हम लोग। और इसमें कैसे आएंगे, इसमें कैसे आएंगे देखें, ठीक है। पहले हम सिंगल वाली डंडी के साथ से आए हैं, यानी इधर से फिर ये। तो पहला ट्रायंगल हो जाएगा AOB, यही होगा, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AOB। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, अब क्या है देखें ध्यान से देखो, अब हमने यहाँ से शुरू किया, इसमें यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि ये दो लाइन बराबर थी, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो हम कैसे शुरू करेंगे, इधर फिर ये एंगल और फिर ये वाली साइड। तो क्या नाम आ जाएगा COD, क्या नाम आ जाएगा COD, बस C क्या लिखेंगे COD। अब हमारे पास तीन लाइनें क्या प्रूफ करने के लिए, एक ये साइड, फिर एंगल और ये साइड। तो लिख लेते हैं, तरीके से लिखेंगे क्योंकि एंगल हमारा वो होता है सैंडविच, तो हम बीच में लिखेंगे इसको। तो यानी AO बराबर CO, क्यों, गिवन है हमको, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या एंगल वाला लिखेंगे क्योंकि एंगल सैंडविच है, अगर इसको बाद में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो चीज़ फॉर्मेट दी है उसी से हम करेंगे कि एंगल DOC बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। हमारे को ये प्रूव करना है, ठीक है, हमारे को क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने प्रूव कर रखा है, या हम क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव, ठीक है। और तीसरा हमको क्या दे रखा है, देखें BO बराबर DO, ये भी गिवन है, BO बराबर DO क्या है, गिवन, ठीक है। बस हमारा ट्रायंगल तीन साइड हो गई और हम पे प्रूव हो गया एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD किसके थ्रू, SAS। अब यहाँ पे एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं है, देखो ध्यान से, एंगल हमारे को 90 डिग्री नहीं दिया है, तो हम ऐसे लिखेंगे, बस हो गया हमारा ये प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को एक स्क्वायर रेक्टेंगल के फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो ये भी सेम तरीका से होगा सॉल्व। तो क्या होगा, रेक्टेंगल की तरीके से ही दे रखा है, जो चीज़ बची है उनको रब कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, ये हमने रब कर लेते हैं। देखते हैं, अब हमारे को रेक्टेंगल दे रखा है। अब यहीं से हमारे को एक चीज़ क्या पता चल गई, हमारे को एक देखो एक राइट एंगल दे रखा है, इधर भी, तो ये RHS के थ्रू होगा और हमारा एक एंगल सैंडविच होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर आप देखें, ये हमारे को दे रखा है, एक ये दे रखा है, सिमिलरली इधर दे रखा है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो हमारा काम क्या है, गिवन का, गिवन क्या दे रखा है, PS बराबर RQ या QR, ये वाली और ये वाली दे रखी है बराबर हमको, ठीक है। एक एंगल 90 दे रखा है, तो इसमें हमें एक साथ चिपक के दे रखा है, तो हमें क्या पूरा नाम लिखना पड़ेगा। वैसे चाहे तो अलग अलग जगह पे एंगल आ रहा है, पर कोशिश करनी चाहिए जब कंबाइंड डायग्राम अलग अलग लिखें, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, SRQ या QRS लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि हमें R एंगल पे 90 है और उसी की बात करें तो एंगल बीच में, ठीक है ना। SRQ बराबर क्या हो जाएगा, SRQ बराबर QPS हो जाएगा, Q 90 डिग्री, ठीक है ना। और हमको एक और दे रखा है QS बराबर, दोनों में Q लाइन कॉमन है, तो इसमें हम दो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, Q, क्योंकि या तो ये कॉमन है, ये तो
कॉमन लाइन है हमारी, या 5.8 भी लिख सकते हैं कि दोनों हमारी कितनी है 5.8 ही है, ठीक है ना। तो बस इतना है। अब हमारे को इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ट्राइंगल बनाएंगे पहले कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, देखो पहले साइड में ये साइड, फिर एंगल, और फिर ये वाली साइड, ठीक है ना। तो 4 एंगल, ठीक है, और ये साइड ऐसे ले जा सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, एंगल से शुरू करके ये और ये ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही करते हैं। तो क्या बनाएंगे, PSQ, ट्राइंगल PSQ, ठीक है ना। लिख लेते हैं इन ट्राइंगल PSQ, इन ट्राइंगल, हम कहीं से भी नाम लिख सकते हैं, बस फॉर्मेशन वही होनी चाहिए, एंड ट्राइंगल। अब देखो हमने यहाँ से P यानी एंगल से शुरू किया था, हम यहाँ से भी एंगल से शुरू होंगे। देखो एंगल के बाद हम 4 पे आए थे इस वाले में, एंगल के बाद 4 में, तो इधर भी एंगल के बाद 4 और फिर यहाँ से 5.8, तो इधर से 5.8, तो RQ, ठीक है, और यहाँ पे क्या एंगल है S, तो RQS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RQS, ठीक है ना। तो RQS हो गया। तो RQS हो गया। तो ट्राइंगल हमारा RQS, बस अब हमको तीनों चीज़ें लिख देनी है। 3 कंडीशन मैंने ऊपर ही लिख रखी हैं ये वाली, ठीक है ना। तो PS बराबर RQ, पहली चीज़। दूसरा, एंगल SRQ बराबर एंगल, यहाँ एंगल लगाना भूल गए, एंगल QPS, ठीक है। ये सारे क्या हैं, गिवन है, इधर भी गिवन हो गया। और तीसरा QS बराबर QS, वो कॉमन है, QS बराबर QS कॉमन। तो बस ये ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल RQS किसके थ्रू हो गया, SAS के थ्रू, ठीक है ना। साइड एंगल, सॉरी अब ध्यान देखिए, राइट एंगल है तो हमने देखो वही गलती करी, तो क्या करेंगे, RHS के थ्रू, किसके थ्रू, RHS के थ्रू। इतना आएगा सर में। तो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमारे इसमें बचे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो होप सो गाइज आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताएं जो समझ में ना आए, ताकि मैं उस वीडियो को अच्छे से कर सकूँ। ठीक है, बाय, थैंक यू।